स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीनियर रिलेशनशिप के बारे में। हालांकि हमने इससे पहले बात कर रखी है इसकी। जितना बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर में हमने फर्स्ट वीडियो में सब कुछ देख रखा है। अगर यकीन हो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारे पास पहले वाली वीडियो, फर्स्ट वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ रखा है कि लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है। तो जिसने नहीं देखी है फटाफट से वो देख लेंगे फटाफट एक, क्योंकि मैं ये वाला जो टॉपिक है इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। आ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल होंगे उसमें, ठीक है, इन विच द रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। ओके, जो जहाँ पर रेट है वो जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा, इट इज कॉल्ड अ लीनियर रिलेशनशिप। इसकी जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m स्लोप होगा और t इज इक्वल टू इंटरसेप्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू 2x+1 है, तो यहाँ पर अगर हम x को बढ़ाएंगे 1 से तो पूरा y 2 से बढ़ जाएगा, क्योंकि x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है ये डिपेंड करता है कि x के साथ में है क्या। अगर यह 3 होगा, अगर हम x को 1 बढ़ाएंगे तो y 3 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको लेके चलना है हमें। तो मेरे ख्याल से बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में। तो एग्जाम्पल 11 में क्या है दोस्तों? अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज अ फिक्स मंथली फी। एक टेलीफोन कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, उसका चार्ज जो मंथली चार्ज है वो फिक्स है एंड द एडिशनल कॉस्ट पर जीबी, और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होगा वो पर जीबी के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, जितना यूज़ करेंगे। तो एक स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करती है डैट व्हेन शी यूज 10 जीबी डेटा, तो उसका बिल आता है 350 350 रुपीज़। जब वो 20 जीबी डेटा यूज़ करती है तो उसका बिल आया था कितना, 550 नहीं 550 रुपीज़। इफ द मंथली बिल वाई, मंथली बिल को हम वाई से डिनोट करेंगे। डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा यूज्ड, ये डिपेंड करेगा कि हम कितना डेटा यूज़ कर रहे हैं उसके अमाउंट पर। ठीक है, उसको हम एक्स लेट कर लेंगे, जितना हम जीबी फूकेंगे उसको जीबी यूज़ करेंगे, मतलब उसको हम एक्स लेट कर लेंगे दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, ये इसमें रिलेशन बना है। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट से। इसको हम इस ऐसे नहीं करेंगे, इसको मैं अपने तरीके से कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की दोस्तों। बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन ये वाला। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम किन किन चीज़ों को लेट करेंगे। ओके, किन किन चीज़ों को मान के चलेंगे। तो मैंने मान लिया, हालांकि दे रखा है, मैंने मान लिया कि लेट एक्स इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ डेटा, सॉरी नंबर ऑफ डेटा या नंबर ऑफ जीबी यूज़ कर लो आप लोग इसको। ठीक है, जितनी भी वो यूज करेगा उस हिसाब से। नेक्स्ट है वाई को हम लेट करेंगे। वाई तो आपको पता ही क्या है, वाई टोटल बिल है, मंथली बिल। वाई क्या है, टोटल मंथली बिल है। ठीक है, रुपये में चलेगा ये। तो एक रिलेशन गिवन है, यहाँ से गिवन क्या है, एक रिलेशन गिवन है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये इन्होंने पहले से ही दे रखा है, ये इन्होंने पहले से दे रखा है। ओके, इसके बाद अब आगे हम बात करें तो हमें फर्स्ट कंडीशन में ये बोला हुआ है दोस्त कि आपका अगर जीबी हम 10 जीबी यूज़ करें तो बिल आ रहा है हमारा कितना, 350। तो वाई इजिकल टू बिल है तो इसको 350 ए ऐसे रखेंगे। एक्स की वैल्यू 10, क्योंकि जीबी में है, क्योंकि स्टार्टिंग में उस स्टूडेंट ने कितना डेटा यूज़ किया था, 10। ठीक है, बी को भी हम ऐसे रखेंगे एज इट इज़। या तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 भी लेट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला एक और देख लेते हैं यहाँ से हम लोग कि कंडीशन सेकंड है, ये फर्स्ट कंडीशन है गिवन, और सेकंड कंडीशन में क्या बोला हुआ है कि बिल इसका 550 बिल आता है। वो कब आता है, जब वो 20 GB डेटा यूज़ करती है, इस तरीके से। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। दो इक्वेशन गिवन है आपकी। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है दोस्त।
सॉल्व कैसे करेंगे? मैं इसको सॉल्व करूँगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड होता है कि अगर मैं माइनस करूँ इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से माइनस करूँगा। कैसे भी कर लो, किस में से किसको माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ दोस्त कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 350 इज इक्वल टू ए 10a प्लस बी, और यहाँ से 550 इज इक्वल टू 20a प्लस बी। इस तरीके से मैं माइनस कर रहा हूँ। माइनस करने पे आपको पता ही है साइन चेंज होते हैं हर बार, क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं ना माइनस करने। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से बी प्लस का है, बी माइनस का बन चुका है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे इसको यहाँ से हम लोग। तो यहाँ से जो आपके पास ये कितना है 350 माइनस का 550, तो ये माइनस का 200 बचेगा यहाँ से। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लास 9th में हम लोग इतना तो समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, नहीं आ रहा तो बता देना। अब यहाँ प्लस का 10a है, ये 20 पहले प्लस का था लेकिन अब माइनस का है, तो 10 माइनस 20 माइनस का 10a। ओके, अब माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। 10a इज इक्वल टू कितना है 200, तो a इज इक्वल टू कितना दोस्त 200 अपॉन 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिलेशन हो जाएगी, तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी 10। a की वैल्यू कितनी आएगी 10, सॉरी 20 आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन एक में वैल्यू a की वैल्यू पुटअप करो। इक्वेशन नंबर ये वाली है फर्स्ट, तो 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस b, तो यहाँ से b निकल जाएगा। अब तो ये 350, ये 20 इंटू 10 200 प्लस b। अब 200 को इससे लिया दोस्त, तो ये बन जाएगा आपका 300 माइनस के 200 इज इक्वल टू b। तो इतना के 350 में से 200 घटाएंगे, तो ऑटोमेटिक से बात है कि b की वैल्यू कितनी आएगी 150। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है दोस्त, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी। ओके, इस तरीके से करोगे आप तो मार नहीं खाओगे, क्लास 10th में भी आप झंडे गाड़ के आओगे भाई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो, क्योंकि ये जो मेथड है ये क्लास 10th में भी है। ठीक है, आपके पास 9th में भी आ गया। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज में, फटाफट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं 2.5 एक्सरसाइज दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning। मतलब कि लर्निंग देखो, अब दो तरह के लर्निंग है, एक लर्निंग मॉड्यूल है और एक है आपका सिंपल वाला, ये एक है आपका डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए फिक्स फीस है, ओके, और एक्स्ट्रा डिजिटल लर्निंग के लिए अलग से चार्ज लिया जाएगा। तो एक स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन ही एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल, अगर वो 10 मॉड्यूल को एक्सेस कर रहा है तो उसका बिल आता है कितना 400। अगर सी अगर सी मतलब कि कोई फीमेल है, मतलब कि कोई लड़की है स्टूडेंट, तो शी एक्सेस अगर वो 14 मॉड्यूल को एक्सेस करती है तो उसका बिल आता है 500 रुपीज़। तो इफ़ द मंथली बिल को वाई फोकस करेंगे यहाँ से। मंथली बिल को वाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल, और मॉड्यूल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्स। ठीक है, मॉड्यूल को क्या लेट की करेंगे हम लोग एक्स अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो हमें इस रिलेशन का यूज़ करके दोबारा से दो इक्वेशन बनानी है और दोबारा से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे आप लोग सीधे हाथ से कि एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी 2.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, फोकस करनी, क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करूंगा मैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन टाइम बहुत लगेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया होगा नोट्स में अपने। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ मॉड्यूल। आपको पता है सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। द नंबर ऑफ मॉड्यूल, इसको हम एक्स लेट कर लेंगे। एंड मंथली बिल को हम लोग क्या लेट करेंगे
इज इक्वल टू वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। हमने लेट कर लिया है कि जो आपका नंबर ऑफ मॉड्यूल है उसको एक्स लेट कर लिया है, जो बिल होगा मंथली बिल को हमने वाई लेट कर लिया है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। अब फोकस करेंगे आप लोग कि अब दो कंडीशन है आपको गिवन। एक कंडीशन जो आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हमें गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे पहले। फर्स्ट कंडीशन ये बोलती है मेरे भाई कि जब हम 10 मॉड्यूल यूज़ करेंगे तो बिल कितना आएगा 400। तो 400 इसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, जो हमें गिवन एक्सप्रेशन। तो y इज इक्वल टू 400, ए ऐसे रहेगा, x की वैल्यू 10 मॉड्यूल के लिए हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक बार तो x की वैल्यू 10 है और एक बार इसकी वैल्यू कितनी है 20 आई थिंक, 20 सॉरी 14 है, 14 है ना, यस 14 यूज़ करेगा तो 500 बिल हो जाएगा। और y की वैल्यू एक बार कितनी है 400 है और एक बार इसकी वैल्यू 500 है, दो बार हम चेंज करेंगे इसको अलग अलग इसमें एक्सप्रेशन में। तो यहाँ से b और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, बिल 500 कब आएगा, जब हम कितने मॉडल यूज़ करेंगे 14 ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। तो सेम वही कंडीशन, दो इक्वेशन बन चुके हैं मेरे भाई। फर्स्ट में से दूसरे को घटा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 400 माइनस के 15, ऐसे भी कर सकते हैं इसको जैसे मैं कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। 10 ए माइनस के ए वाली जो सीरीज होगी वो ए वाले से माइनस होगी, अब ये वाला बी वाले से माइनस होगा भाई, ध्यान रखना। लो ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको जो मैंने ऊपर किया था ना एग्जांपल, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बच्चों को ऐसे समझ में आ रहा है ऊपर वाला मेथड तो उससे भी कर लो, यही चीज़ है सेम टू सेम। ऐसे इसको हम ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं और ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 100 बचेगा और यहाँ से माइनस का 14 ए बचेगा, सॉरी 4 ए बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। 4 ए क्यों बचेगा, क्योंकि 10 में से 14 को माइनस करेंगे तो 4 ए आएगा। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 100/4, फोन से कैंसिलेशन 25 टाइम। तो ए की वैल्यू आएगी मेरे भाई कितनी 25। अब इस वैल्यू को हमें पुट अप करना है कहाँ पर, इक्वेशन नंबर, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन कहाँ पर, फर्स्ट में, फर्स्ट वाली ये है। तो 400 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई 10 प्लस बी, यहाँ से बी निकल जाएगा अब। तो 400 इज इक्वल टू कितना होगा ये 25, अरे 10 की मल्टीप्लाई 250 प्लस बी। अब 250 को इस साइड ले लो, तो 400 माइनस का 250 इज इक्वल टू बी बचेगा, और यहाँ से बी की वैल्यू मिलेगी आपको, कितना बचेगा माइनस करने पे 150। ओके, ये आंसर है आपका। ए की वैल्यू निकाल दी हमने, बी की वैल्यू भी निकाल दी है। ओके, कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दुख तकलीफ किसी भाई को नहीं है। चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देखते हैं दोस्तों। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया है कि अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस। एक जिम का चार्जेस एक मतलब फिक्स है, एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर अलग है उसकी। अगर हम ज़्यादा जिम कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा जोश चढ़ रहा है, वो ज़्यादा पसीना बहाना चाहता है, ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा जिम भी कर सकता है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से चार्जेस उसको देना पड़ेगा, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट है एक, मतलब बैडमिंटन खेल खेल के जिम करनी होती है, मतलब ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह जो होती होगी। चलो, तो एक स्टूडेंट यूज़ करती है जिम, उसने यूज़ करी, ऑब्जर्व किया उसने कि शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर, अगर वो 10 घंटे उस जिम का यूज़ करती है तो उसका बिल आया 800 रुपये, 800 रुपीज़। वैन शी यूज इट फॉर 15 आवर, अगर वो उसी को 10 की जगह 15 आवर यूज़ करती है तो उसका बिल आया 1100। तो इफ़ द मंथली बिल को वाई, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से मंथली बिल को वाई डिपेंड ऑन द आवर ऑफ यूज़ द बैडमिंटन कोर्ट को एक्स, यानी जितने इतने घंटे, आवर को उसने कितने एक्स में लेट किया है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, सेम रिलेशन पहले वाला है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। समझ गए ना आप लोग कैसे करना क्वेश्चन को, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, कुछ भी अलग नहीं है। चलो स्टार्ट करना फटाफट से, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको पता ही है 2.5 चल रही है हमारे पास।
तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द आवर, लेट द आवर्स ऑफ जिम इज इक्वल टू एक्स एंड मंथली बिल इज इक्वल टू वाई। हमने पहले भी क्वेश्चन में ऐसे किया था, इसमें भी ऐसे कर रहे हैं, सेम टू सेम। कंडीशन गिवन है आपको, कंडीशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, पहले वाली कंडीशन है। तो फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट कंडीशन में, पहले स्टेप में क्या बोला हुआ है उसने कि अगर वो 10 घंटे जिम यूज़ करती है तो उसका बिल कितना आता है भाई, 800 रुपये। तो y की जगह 800, ए की प्लेस पे 10, एक्स सॉरी ए तो ये रहेगा, एक्स की प्लेस पे कितना आएगा 10 ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1, सेम टू सेम। सेकंड स्टेप में क्या बोला हुआ है उसने, अगर वो जिम यूज़ करती है 15 आवर सॉरी 15 आवर्स, तो उसका बिल कितना आता है 1100। और वो बिल कितने घंटे यूज़ करेगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 15, तो 15 ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रोसेस सेम मेथड, वही दोनों इक्वेशन को आपको माइनस करना होगा। तो इक्वेशन 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, एक ही बात है। तो देखो मैं इस बार 2 में से 1 घटा रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ से 2 कौन सी है, ये वाली जो जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखो, जो घटाना है उसको लिखो अब माइनस करके। देखो माइनस तो लगता है क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस तो लगेगा। ऐसा नहीं कि इस आप 11 में से इसको घटा दोगे, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाले के साथ कांस्टेंट वैल्यू माइनस होगी, ए वाले के साथ ए वाली वैल्यू माइनस होगी, बी वाले के साथ बी वाली वैल्यू माइनस होगी। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी को कहीं से घटा दोगे। ठीक है, एक सिस्टम होता है घटाने का भी, एक तरीका होता है घटाने का भी। ठीक है भाई, चलो 15a माइनस 10a प्लस बी माइनस बी, ओके इस तरीके से। तो b माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा ये 300, और यहाँ से बचेगा 5a। ठीक है भाई, कितना बचा 5a, क्योंकि 15a माइनस 10a 5a। तो यहाँ से हम a निकालना है, तो 300 अपॉन 5, 5 से कैंसिल 6 टाइम, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 60। अब इस वैल्यू को हम रख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में इसको पुटअप कर देंगे। इक्वेशन 1 ये वाली है, तो 800 2 में रखो 1 में रखो, कोई कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऐसे नहीं कि आप लोग मतलब कि 1 में रखेंगे तभी आंसर आएगा, आप तो 2 में रखो, 2 से भी आंसर आ जाएगा, आज सेम आंसर आएगा, ऐसे भी नहीं अलग अलग आएगा। तो वो आपकी चॉइस है, आप कहीं भी रख सकते हैं उसको। ठीक है, 2 में रखो 1 में रखो, ठीक है, योर चॉइस। तो ए की वैल्यू 60, 10 माइनस 60 प्लस बी, तो यहाँ से ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 16 टू 10 600 प्लस बी। अब 600 को इस साइड लेके आएंगे हम लोग, तो ये माइनस हो जाएगा और इधर बचेगा बी आपका, तो ये 200 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू कितनी है दोस्त 200, ए की वैल्यू 60। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को इस क्वेश्चन में, सबने कर लिया है। ओके, डन, यू हैव डन। एनी डाउट स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, लास्ट क्वेश्चन होगा ये एक्सरसाइज का, फिर हम इस वीडियो को वहीं फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्लास इसमें हमें क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, देखो फोकस करेंगे। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो दो अलग अलग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के दो अलग अलग होती हैं आपकी यूनिट्स। ये होती है डिग्री सेल्सियस में और ये होती है डिग्री फ़ारेनहाइट में। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है दोस्तों। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एसी वगैरह जो चलता है ना, वो डिग्री सेल्सियस पे चलता है। तो दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, टेम्परेचर को मेज़र करना। आगे चलेंगे हम, विच इज़ गिवन बाय, ये रिलेशन आपको गिवन है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, ये आपको रिलेशन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी गिवन द आइस मेल्ट डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि कहने का मतलब ये होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। और पानी उबलता कहाँ है, वाटर बॉयल कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर
212 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसका मतलब ये है कि जो 100 की जो वैल्यू है वो 212 के इक्वल है, क्योंकि दोनों टेम्परेचर पे वाटर क्या है, बॉयल हो रहा है, तो दोनों टेम्परेचर इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हिंट दी है कि डिग्री सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट 32 हो जाएगा, और जब डिग्री सेल्सियस 100 है तो उस कंडीशन में फ़ारेनहाइट जो हो जाएगा वो 212 हो जाएगा। ओके, यूज़ दिस फॉर इंफॉर्मेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंड रिलेशन बताना है इसमें डिग्री में और फ़ारेनहाइट में क्या होगा लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फटाफट, एक बेहतरीन तरीके से मेरे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इतना टिपिकल नहीं है। देखो जरा, सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिखेंगे। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है, हमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। तो गिवन रिलेशन क्या है आपके पास? आपको गिवन है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, ये आपको गिवन है। इसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद हम पॉइंट्स यूज़ करेंगे। देखो अब यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स गिवन है, सबसे पहली कंडीशन में हमें यूज़ करना है यूजिंग द पॉइंट। ध्यान से देखना भाई अच्छे से। देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, अब इसमें हमें पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं। अब फ़ारेनहाइट देखो, इन दोनों इस समय दोनों सेम टेम्परेचर है, तो 32, 0, यानी अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस पे तो 0 आएगा, बात करें फ़ारेनहाइट पे तो 32 आएगा। ठीक है, लेकिन ये 0 है, तो इससे हम कंडीशन क्या बनाएंगे? कंडीशन क्या बनेगी? तो डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है, सी, तो इसको रखेंगे हम हमने इस वाले रिलेशन में। तो 0 की जगह जहाँ सी होगा वहाँ 0 हो जाएगा, ए ऐसे रहेगा, एफ की जगह 32 हो जाएगा, और बी भी ऐसे रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बहुत आसान है, जो आपको दिया है ना भाई, उसको बस उसको रिलेशन में रखो और दो इक्वेशन बना के और दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस करके एलिमिनेट कर दो किसी एक को, वहाँ से वैल्यू निकाल लो। बहुत आसान है। अब हम आगे चलेंगे, यूज़ द पॉइंट। अगले पॉइंट क्या गिवन है आपको? अगले पॉइंट आपको गिवन है, सेम वही लिख रहा हूँ उस कंडीशन में ही। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट में, क्योंकि इस पे पानी उबल रहा है। अब डिग्री में पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, रखो इन वैल्यू को फटाफट रिलेशन में, पुट इन रिलेशन। तो सेल्सियस की स्पेस पे 100 आएगा, ए ऐसे रहेगा, फ़ारेनहाइट की जगह 212 आएगा, और बी भी ऐसे रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। बस उसके बाद इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो, इक्वेशन 2 और माइनस इक्वेशन 1। 1 में से 2 घटाओ, 2 में से 1 घटाओ, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा हमेशा। आगे चलते हैं, 2 क्या है, 100। देखो, कांस्टेंट वाली कांस्टेंट से घटेगी, ए वाली ए वाले से घटेगी, बी वाला बी वाले से। ठीक है, मैंने बता दिया है पहले आपको। तो यहाँ से 212 माइनस के 32, ए बी है साथ में, ठीक है भाई, यहाँ भी ए है, इजिकल सॉरी प्लस बी माइनस बी। 100 में से 0 माइनस 100 बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा लगभग 180 के आसपास, 180। और बी से भी तो कैंसिल, प्लस माइनस से कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी ए की, वो आएगी दोस्त 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लो, 2 5 जो 10, 2 9 जा 18, तो ए इज इक्वल टू आया 5/9। ये की वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में अब रख दो। मैं रख रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखने के बाद 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 5/9 मल्टीप्लाई 32 प्लस बी। इसे इधर ले जा लो, यहाँ से इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, इंटू कर दो इसकी, 5 टू 10 0, 5 टू 10 15 16, तो यहाँ से 160/9 आएगा। बी की वैल्यू कितनी, 160/9 माइनस का ओवर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू निकाल दी है। अब इसको फटाफट से रिलेशन में बताओ कि रिलेशन क्या बन रहा है। तो सी डिग्री इज इक्वल टू क्या बनेगा, 5/9। देखो, अब इन ए और बी की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम लोग, जो हमने स्टार्टिंग में लाइट की थी कंडीशन, इसमें रखना है। बस यही आंसर आपका खत्म हो जाएगा, इतना सोल्यूशन है। और साथ में आपका कितना है, फ़ारेनहाइट भी है, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 160/9। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से ये इसका रिलेशन। ठीक है भाई,
चलो, तो ये आपका जो एक्सरसाइज़ कंप्लीट हो चुकी है मेरे भाई। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट। तो हमने इसके तीनों क्वेश्चन को कर लिए हैं, जितने क्वेश्चन थे बड़े-बड़े सब कर लिए हमने, एग्जाम्पल भी कर लिया है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। ओके, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।